तो स्वागत है आपका अपने चैनल आरके ट्यूटोरियल में, जहां पे हम फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें दिखाई नहीं देता, होता तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। सोचिए, ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं। चलिए शुरू करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इंट्रोडक्शन के साथ। तो ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विथ आवर नेकेड आई आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी ये वैसे प्राणी होते हैं, वैसे जीव जंतु होते हैं, वैसे जानवर होते हैं जो हमें हमारी नंगी आंखों से तो दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन नॉट सी विथ आवर नेकेड आई आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। मतलब ऐसे प्राणी, वैसे ऑर्गेनिजम्स जो हमारी आंखों से वो दिखाई नहीं देते, उनको दूसरी चीजों की सहायता से देखना पड़ता है, वैसे जीव जंतुओं को, जानवरों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं या माइक्रोब्स कहा जाता है। सम ऑफ देम कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। कुछ कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको आप ग्लास से, मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हो, लेकिन ज्यादातर के लिए आपको माइक्रोस्कोप देखना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप की मदद से आप ज्यादा से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख पाइएगा। और चूंकि ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, इसीलिए इन लोगों का नाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पड़ गया दोस्तों। जी हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हम इसे माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख पाएंगे, इसीलिए इसका नाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चार भागों में बांटा गया, चार ग्रुप में बांटा गया। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दुनिया में है, अभी तक जो डिस्कवर्ड है, जिसके बारे में हमारे पास जानकारी है, उनको चार मेजर ग्रुप्स में बांटा गया है। और वो चार मेजर ग्रुप्स क्या है? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। ये चार माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रुप हैं जो क्लासिफाइड हो चुके हैं चार अलग अलग कैटेगरी में, चार अलग अलग ग्रुप्स में। तो याद रखिएगा बच्चों, चार मेजर ग्रुप्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जो है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। अब बढ़ेंगे एक एक करके सभी के डिटेलिंग में। एक एक करके सारे कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, जो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कैटेगरी है। और सबसे पहला कैटेगरी आता है बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया के बारे में कुछ पता कर लेते हैं। बैक्टीरिया होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। ये एक सेल से ही बने होते हैं। हम लोग बहुत सारे सेल से बने हुए हैं और ये एक सेल से ही बना होता है, इसलिए इसको सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। फाउंड इन ए वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट फ्रॉम ग्लेशियर्स टू डेजर्ट एंड हॉट स्प्रिंग। हर जगह पाया जाता है, हर जगह। कितने भी एक्सट्रीम क्लाइमेट्स हो, कितने भी हार्श क्लाइमेट हो, कैसे भी कंडीशंस हो, ये वहां पे रह सकते हैं। ग्लेशियर से लेकर के डेजर्ट तक, डेजर्ट से लेकर हॉट स्प्रिंग तक, हर जगह ये पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल है कर्ड बैक्टीरिया, जो वही बैक्टीरिया जो हमारे दूध को दही में बदल देता है, जिसका नाम लैक्टोबैसिलस है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, ये एक बैक्टीरिया है। दूसरे ग्रुप के बारे में बात करेंगे। दूसरा ग्रुप है फंगी ग्रुप। दूसरा ग्रुप है फंगी ग्रुप। फंगी ग्रुप मल्टी सेलुलर होते हैं। ये एक से ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं। ये सिंगल सेल होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज्यादा सेल से बने हुए। दे आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल्स। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है कि ये हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, लेकिन ये हेट्रोट्रॉपिक्स है। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब हुआ दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर सर्वाइवल। अपने खाने के लिए ये हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। लैक क्लोरोफिल। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, वही ग्रीन पिगमेंट जो प्लांट में मौजूद होता है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस की मदद से खाना बनाते हैं। और फंगी के पास चूंकि क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वे लोग हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद से नहीं बना पाते, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए उनको हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। एंड आर जनरली फाउंड इन कॉलोनीज। ये ज्यादातर कॉलोनीज में पाए जाते हैं, ग्रुप्स में पाए जाते हैं। जब एक वहां दिख जाए तो समझ जाइए वहां पे बहुत सारे हैं। इसके एग्जाम्पल है पेनिसिलियम और एस्परगिलस। पेनिसिलियन और एस्परगिलस फंगी के दो एग्जाम्पल करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के तीसरे ग्रुप को, जिसको बोलते हैं प्रोटोजोआ या प्रोटोजोआंस ग्रुप कहते हैं। प्रोटोजोआंस के बारे में पता करते हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। मतलब ये एक सेल से भी बने हो सकते हैं और बहुत सारे सेल से भी बने हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा से भी बने हो सकते हैं। यूजुअली फाउंड इन वाटर। ज्यादातर पानियों में पाए जाते हैं प्रोटोजोआंस, क्योंकि यूनिसेलुलर है और मल्टी सेलुलर है, पानी में पाए जाते हैं। इनका एग्जाम्पल एमाइबा। एमाइबा को आपने देखा ही होगा। एमाइबा और पैरामीशियम प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं। चौथा ग्रुप एल्गाई और एल्गी। एल्गाई या एल्गी, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यानी ये भी एक सेल से बने हो सकते हैं या एक से ज्यादा से भी सेल से बने हुए हो सकते हैं।
ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इससे पहले हेटरोट्रॉपिक बताया था, अब ऑटोट्रॉपिक बता दे रहा हूं। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, जिनके पास कंटेन क्लोरोफिल, जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद से बना सकते हैं। तो वैसे ऑर्गेनिजम्स जिसके पास क्लोरोफिल होता है, अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद से बना सकते हैं, उनको ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और ये जो एल्गाई है ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स ही है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा एल्गाई के एग्जाम्पल हैं। ये 4 मेजर ग्रुप्स थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। अब हम बात करेंगे वायरसेस के बारे में। वायरसेस ग्रुप्स में तो नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने इसको अलग से डाल दिया है ताकि आपको और अच्छे से जानकारी मिल सके वायरसेस के बारे में। वायरस भी माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस नहीं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। Viruses are also microscopic which reproduce only inside the cells of the host organism। यानी वायरसेस भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन खुद से नहीं। वो जब तक किसी के बॉडी के अंदर नहीं जाते, जब तक किसी होस्ट के अंदर नहीं जाते, तब तक ये अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। और होस्ट कोई भी हो सकता है, या तो कोई बैक्टीरियम हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, या कोई एनिमल्स होता है, या इंसान हो सकता है। जब तक ये किसी चीज के अंदर, किसी बॉडी के अंदर, किसी बॉडी के सेल के अंदर नहीं जाता, तब तक ये अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ये अल्ट्रास्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अल्ट्रास्कोपिक का मतलब हो गया वैसे ऑर्गेनिज्म जिसको ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से ना देख सको। अल्ट्रास्कोपिक का मतलब हो गया कि आप इसे ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकोगे, इसके लिए स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा। हाई लेंस वाले, हाई क्वालिटी वाले माइक्रोस्कोप की मदद से ही आप वायरस को देख पाइएगा। रिक्वायर होस्ट सेल टू रिप्रोड्यूस एंड कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल। अपना जो लाइफ साइकिल होता है, अंडे देना, बच्चे देना, बड़े होना, बड़ा होकर के फिर एडल्ट होना, एडल्ट होने के बाद फिर ये जो पूरा लाइफ साइकिल है ना, वो होस्ट के अंदर ही कर सकता है, खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक किसी के अंदर, किसी के शरीर के अंदर नहीं चला जाता, तब तक ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता है। और इसके एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा वायरस और पोलियो वायरस। ये दोनों जो वायरस है, ये वायरसेस, इन्फ्लुएंजा वायरस और पोलियो वायरसेस वायरस के एग्जाम्पल्स हैं।